संसद के मानसून सत्र में खूब हंगामा हो रहा है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी है, लेकिन मोदी सरकार भी विपक्ष को आईना दिखाने में देर नहीं कर रही है। पीएम मोदी ने भी सदन में विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताई है। सरकार की ओर से लगातार अपील की जा रही कि विपक्ष सदन को चलने दे, लेकिन विपक्षी दल मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस बार कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेगासस मुद्दे को प्रायोजित षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे लेकर गंभीर नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि मानसून सत्र में हंगामे और व्यवधान के चलते जनता के 130 करोड़ रुपए अभी तक बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि संसद का सम्मान कांग्रेस के संस्कार में नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष की पोल खोलते हुए कहा कि मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले पेगासस की पूरी कहानी शुरू की जाती है, लेकिन अभी तक किसी ने ये सबूत नहीं दिया कि इनका फोन टैप हुआ है। प्रसाद ने पेगासस मामले को प्रायोजित षड्यंत्र बताया और कहा कि जो इसमें शामिल हैं, उनका प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या राय है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने पेगासस मामले को मोदी विरोधी एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक सीधा मंत्र है कि परिवार का हित जब तक संसद साधेगी तब तक संसद चलने दी जाएगी। जहां परिवार का हित नहीं होगा वहां संसद नहीं चलने दी जाएगी, बाधा उत्पन्न किया जाएगा। प्रसाद ने यह भी कहा कि लगातार 2 लोकसभा चुनाव में मिली हार को कांग्रेस आज तक पचा नहीं सकी है। गौरतलब है कि मानसून सत्र में हंगामे के चलते 130 करोड़ रुपए से ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में विपक्ष को जवाब देना चाहिए कि इसकी भरपाई कैसे होगी। सवाल ये है कि कब तक विपक्ष के हंगामे के चलते देश के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।